नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहलगाम में आतंकी हमले में जो 28 पर्यटक मरे, इस घटना को गुजरे 48 घंटे हो गए हैं। मोदी जी आज मधुबनी में थे क्योंकि प्रचार बहुत जरूरी है। यही काम मोदी जी ने पुलवामा के समय भी किया था क्योंकि प्रचार बहुत जरूरी। आज मोदी जी जब मधुबनी में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उसकी शुरुआत दिनकर को श्रद्धांजलि देकर दी। तो मैं उन्हीं दिनकर की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं कि है बधी तकदीर जलती डार से, आसिया को छोड़ उड़ जाऊं कहां। वेदना मन की सही जाती नहीं, ये जहर लेकिन उगलाऊं कहां। पापनी कह जीभ काटी जाएगी, आंख देती बात जो मुंह से कहूं। हड्डियां जल जाएंगी मन मार कर, जीभ थामे मौन भी कैसे रहूं। वाह, क्या बात। तो सर, आज बात करेंगे पहलगाम में अटैक हुआ। मोदी जी के लिए प्रचार ज्यादा जरूरी था, सर्वदलीय बैठक में जाना कतई जरूरी नहीं था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज सुबह बैठक की, शोक संवेदना व्यक्त की। ना तो अभी भाजपा की वर्किंग कमेटी ने कोई बैठक की, शोक संवेदना व्यक्त की, ना एनडीए ने की, दोनों ने नहीं की। इस बीच हिंदू मुसलमान का सर खूब एंगल बनाया जा रहा है, जिबली बनाई जा रही है कि धर्म पूछ के मारा गया, जात पूछ के नहीं। मतलब पीडीए पर निशाना या जो जातीय जनगणना, मतलब मौत पर सियासत करना कोई भाजपा से सीखे। भाजपा के एक नेता है सर पश्चिम बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे थे कि तुम बोलो कि तुम हिंदू थे इसलिए मारे गए। एक हेमंता शर्मा जाहिल हैं जिसके खिलाफ घोटाले, ये दोनों घोटालेबाज है, दोनों पे जांच चल रही थी, भाजपा में आए तब से सुधर गए। हेमंत शर्मा है, वो ऐसे बता रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी कल लाल चौक में बात कर रही थी यही धर्म जात मजहब की, तो उनको सब लोगों ने घेर लिया था, भागना पड़ा उनको। अब सर एक चीज नहीं समझ में आ रही है, इतना सब कुछ हो गया, भारत सरकार ने कह दिया हम 5 चीजें करेंगे, अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर को भेज देंगे, सिंधु समझौता जो है उसको, जल संधि। हाँ जल संधि जो है उसको स्थगित कर देंगे, 1960 में हुई थी। उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? सिंधु जल संधि स्थगित कर देंगे, आप पानी कहाँ रोक लेंगे? किशन गंगा प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 पिछले 6 साल से लटका हुआ है, आज तक नहीं बना पाए। बना पाए होते तो शायद रोक के उससे बिजली बना लेते। पानी कहाँ रखेंगे मोदी जी? ड्रम में रखेंगे कि भाजपा के दफ्तरों में भिजवाएंगे? दूसरी चीज सर, अब कहा जा रहा है हिंदू पूछ के मारा गया। आप लोगों को संकल्प त्रिपाठी का वीडियो देखना चाहिए, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। उसने बहुत सही बात कही है। उसने कहा है उसमें कि कश्मीरी इतने थे, उन सब ने मदद की। वो सर जो आदिल मारा गया उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। उसने तो बंदूक छीनने की कोशिश की थी आतंकियों से, तब उसे गोली मारी गई। वो जो मोहतरमा कह रही थी मुझसे मेरे पति को मारा, बहुत संवेदना है उनके साथ, उनके पति की हत्या कर दी गई निर्मम तौर पर। कोई नहीं वहां छीनने तैयार था, आदिल इकलौता आदमी था जिसने छीनने की कोशिश की थी। सीएम उमर अब्दुल्ला को उस दिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन कॉन्फिडेंशियल मीटिंग से बाहर कर दिया गया। अमित शाह जी 6 तारीख को अप्रैल में भी गए थे, 8 को लौटे थे, कह रहे थे यहाँ सब चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की। इनवाइट किया था मोदी जी ने चुनाव के दौरान कि आप आइए कश्मीर घूमिए, यहाँ सब सुरक्षित है। कोई प्लाट लेने जा रहा था, कोई शादी करने जा रहा था, क्यों नहीं जा रहे शादी करने? अब करें शादी जाके वहां पर। आज क्या क्या वजह रही? सुरक्षा में कहाँ चूक रही? जब अमित शाह जी सर उस दिन मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे पार्थिव शरीर को, तो एएनआई को क्यों म्यूट कर दिया गया? जब उनसे उनके परिजन पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इस वक्त जो है देश में एक बहुत ही गम का माहौल है, जी शोक का माहौल है, शोक की लहर है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक बात बहुत अच्छी है कि हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है जी कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया जी। आतंकवादियों का हमले हम्म का, तो फौरन फौरन ये खबर चला दी गई हम्म कि धर्म पूछ के मारा। हम्म। यानी धर्म पूछ के मारा, यानी कि उसका कलमा पढ़ाया, धर्म हाँ, पूछ के मारा। हाँ, उसका असर शुरू हो जाए। जी जो जो चीज हम करना चाह रहे हैं देश के अंदर, उसका असर शुरू हो जाए। जी। किसी भी मीडिया वाले ने सब वही चला रहे हैं जितने गोदी मीडिया प्रधानमंत्री से है। लेकर के गृह मंत्री और किसी भी जिम्मेदार से नहीं पूछा कि ये कैसे हो गया, आपकी इंटेलिजेंस है कहाँ फेल्योर हो गई, ये सवाल आपकी ही नहीं पूछ रहे हैं। 370 हटाने के बाद इतना निश्चिंत हो गए कि अब महिलाएं जाएं घूमें, ये करें वो करें, और उसके बाद ये हो गया। तो मीडिया जो है, मीडिया खेल कर रहा है, इस वक्त मीडिया खेल रहा है। लेकिन कल मैं आपको बताऊं कि कल रात में रजत शर्मा जी का
इंडिया टीवी देख रहा था और मैं उनकी बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ, बहुत उनका प्रशंसक हूँ। लेकिन इधर मैंने उनके कुछ वीडियो को देखा कि कुछ एक तरफा दिखाने लगे थे। लेकिन कल मैंने जो देखा तो मैं उनको एक बार फिर से सल्यूट करूंगा कि उन्होंने बहुत सच्ची तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे देश के अंदर आप इतनी बड़ी घटना को लेकर के गम का माहौल मनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त आतंकवादी घटना हुई जिस वक्त कश्मीर में, तब से लेके देश में ये चल रहा है कि कश्मीरियों ने वो आतंकवादियों ने फिर से जो है कश्मीर को डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन इस बीच जो ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जात धर्म पूछ करके मारा, तो कोई ये नहीं कह रहा है कि वहां पर वो जो मुस्लिम लड़का था जी, जो पर्यटकों को घुमाने के लिए वहाँ मदद में गया था, उसने जा करके दहशतगर्द की आतंकवादी की बंदूक छीन ली थी, बंदूक छीनने की कोशिश की थी कि नहीं नहीं नहीं, हम वो हिंदू हो या मुसलमान हो कोई हो, हम तुम्हें नहीं मारने देंगे। और उसने जब किया तो उसके दूसरे साथी ने उसको गोली मार दी। तो ये शहादत जो उसने मुसलमान ने दी है उसको कम दिखाया वही गया। नहीं सर, जो 1.5 घंटा तक वहां कोई पहुंचा नहीं, यही आरोप जो शहीद लेफ्टिनेंट थे नरवार, उनकी बहन ने कल सीएम हरियाणा के सीएम सैनी से कही कि 1.5 घंटा मेरा भाई जिंदा था, मौके पर कोई नहीं पहुंचा। आपके पास इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट था, आप क्या कर रहे थे? आप वंदे भारत ट्रेन जो मोदी जी ने झंडी दिखाई थी उसकी हिफाजत में लगी हुई थी। हम बताएं आपको, हमने हकीकत पता की, वहां के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया भैया वो इनपुट जो मिला था उसका ये प्रयोग कर रहे थे वंदे भारत की हिफाजत में। इसके अलावा सर ये वहां पे कुछ बिहारियों पर अटैक हुआ था, उन पर हिफाजत कर रहे थे। इनको सैलानियों से कोई लेना देना नहीं, 2000 आदमी। और दूसरी एक मजेदार चौंकाने वाली बात हम मुझे पता चली कि वो जो स्पॉट है जहां पर ये अटैक हुआ वो कोई प्राइवेट आदमी को ठेका दिया गया, वहां कोई प्राइवेट आदमी वो चला रहा था, स्पॉट टिकट लगा रहा था, और वहां से मुश्किल से 30 मिनट की दूरी पे आर्मी का बेस कैंप है और वहां पेट्रोलिंग करती है आर्मी। आखिर में अगर सीधी बात सर, एक सवाल मेरा सीधा है, अगर आतंकियों ने धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, तो यानी कि जितने आतंकी थे वो ये बिल्कुल श्योर थे कि जब तक मैं यहाँ चाहूँ तांडव करूंगा कोई एक परिंदा का फल नहीं पड़ेगा, एक आर्मी का जवान नहीं आएगा, एक कांस्टेबल नहीं आएगा। वरना आतंकियों का पैटर्न ये होता है कि वो आते हैं, गोली मारते हैं, चले जाते हैं। मैं आपसे यही कह रहा था कि रजत शर्मा जी की मैं इसलिए बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ कि कल रात में उन्होंने जिसने भी ये देखा होगा जी, उनका शो, इस वाक्य पे लेके जो पूरा प्रोग्राम पेश कर रहे थे, तो वो बार बार ये बात को कह रहे थे कि अगर वो चाहता तो मुसलमान था, अपनी जान बचा सकता था, कह के कि मैं मुसलमान हूँ मुझे मत मारो, कह के भाग जाता। लेकिन उसने देश के लिए कुर्बानी दे दी कि नहीं, हमारा जो यहाँ का भारतीय है, हम सब भारतीय हैं और हम किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। उसमें वो शहीद हो गया। वहां पे जितना किया सब किया तो मुसलमानों ने ही उठा उठा कंधे पर लाद लाद के हॉस्पिटल पहुंचाया है। एक चैनल ने पूरा ये दिखाया कि जब ये गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री जी, उससे पहले जी, उनकी पूरा तकरीर दिखाई, पूरी शो दिखाया कि जिस वक्त वो मनमोहन सिंह प्रधान कांग्रेस की हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि देश की सेना आपकी, सारा कंट्रोल आपका, सब कुछ आपका, मोदी जी असला भूल जाते कहाँ हैं। से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। नहीं, उसने उसका दिखाने का मतलब यही था कि यही कह के तो आप पूछ के आए थे, हाँ, तो 370 आज हटाया जवाब था दीजिए आपने। कि ये कहाँ से आतंकवादी आ गए, अब कहाँ से बंदूकें आ गई, कहाँ से आ गई। पुलवामा का आज तक जवाब नहीं दे पाए। एनआईए को इन्होंने जांच दी थी, आज तक नहीं पता चला वो आरडीएस कहां से आया था, एक गाड़ी प्राइवेट गाड़ी कैसे घुसी, एनआईए को फिर दे दिया है। आज तक पुलवामा को पता नहीं चला। अब इन्हीं के असम के लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और जैसे वो दुबे, ये सारे के सारे लोग जो है, और आपके अनुराग ठाकुर, जितने इस टाइप के लोग हैं, सब लोग अब इस बात पर आ गए हैं कि धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, जात पूछ के नहीं मारा। यानी देश के अंदर वो सिक्योरिटी चाहते हैं, कोई नहीं ले रहा हाँ, कि सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। एलजी को अभी तक नहीं हटाया कोई गया। नहीं पूछ रहा है, कुछ एलजी नहीं, जमा ये बैठा है कैसे वहाँ। होगा, बस वो मीटिंग कैंसिल करके आ गया, वो कर गया, वो एयरपोर्ट पे बैठ हाँ, गए। वो हाल चाल पूछने पहुंच गए, और मतलब ये दिखाया जाने लगा कि सरकार जो है, जो जितने के साथ शिकार हुए हैं इस हादसे में 26 लोग, उनसे बड़ी हमदर्दी है। यही नहीं सर, देखिए अब सर्वदलीय बैठक है, उसको कौन अटेंड करेगा? राजनाथ सिंह लीड करेंगे। मोदी जी के पास 1 घंटा समय नहीं है कि वो सर्वदलीय बैठक में आ पाए, इसलिए नहीं आ पाएंगे, नजर से नजर नहीं मिला पाएंगे, झूठ पकड़ जाएगा उनका, तो उनके लिए मधुबनी में प्रचार करना ज्यादा जरूरी है। एलजी बैठे मनोज सिन्हा साहब, उनको अभी तक नहीं हटाया गया, अभी तक गृह मंत्रालय ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी किसी को। अब जाहिर है कि राजनाथ सिंह से ज्यादा सवाल कोई कर नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री मुखिया वो बैठेंगे तो जाहिर है कि सर्वदलीय बैठक में लोगों की निगाहें उनसे सवालिया अंदाज में
बहुत कुछ पूछेंगी। कल सेना प्रमुख भी जाएंगे सर, हाँ। दौरा करेंगे तो वहाँ पे। ये जो जो इस वक्त जो हाथ वो हुआ है, पूरा देश एकजुट खड़ा है, लेकिन इस वक्त ये लोग ये घबराए हुए हैं कि इसको जो लोग वो कलर देना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान का भारत के अंदर, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जो इन्होंने बंदिशें लगाई उससे मुझे तो नहीं लग रहा है, उसमें से 4 बंदिशों में तो दोनों इफेक्टेड होंगे, भारत भी होगा पाकिस्तान भी होगा। पाकिस्तान ने यार अपना जाहिर है स्पेस कि बहुत बंद सारी कर दिया चीजें है। उधर से भी इधर मिलेंगी, जो भी हो। हाँ, भारत तो ने क्या किया है सर कि उनका पाकिस्तान का अधिकृत ट्विटर एक्स अपने यहाँ बैन कर दिया और है। ये सब तो दिखावे की बातें हैं, दिखावे की बातें, मतलब आप जनता के सामने यही तो करेंगे ना कि आतंकवादी तो देश यहाँ की की बनवाया जनता है है, भी तो ऐसी। लो हम पाकिस्तान के खिलाफ ये किए दे तो रहे यहाँ की हैं। अरे जनता है भी। पाकिस्तान पर आप हमला कर दीजिए अगर ऐसी बात है। हमला करने की स्थिति में नहीं है भारत, आप जो उनको हकीकत है। तो काहे कह रहे थे घर में घुस के मारेंगे, सीने पर चढ़ के मारेंगे, अरे सर, अब आंख में आंख डाल के बात करते हैं, निगाह नीची करके बात नहीं करते हैं। एक मजेदार बात आपको बताया, आज मधुबनी में मिस्टर मोदी जी भाषण दे रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब है, ये शोध का विषय है, अगर कोई इस पे पीएचडी करना चाहे पीएचडी कर ले। मोदी जी अंग्रेजी में 5-7 मिनट वहां भाषण दिए। ओ भैया, मधुबनी बिहार में बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में अंग्रेजी अंग्रेजी में भाषण दिया है मोदी जी ने 5-7 मिनट। अब वो किसको सुना रहे थे आई डोंट नो, बट सो हो सकता है किसी को सुना रहे हो। मेरा एक सवाल है सर, जिसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। अगर कश्मीर महफूज था 370 हटने के बाद, 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक अमित शाह जी के दौरे के बाद, तो क्या कश्मीर बिल्कुल महफूज था? पहला सवाल। क्या इस मामले में केंद्र सरकार ने झूठ बोला सैलानियों से कि नहीं आप बिल्कुल जाइए सब कुछ ठीक है? अगर इतना ही सेफ है कश्मीर, तो कश्मीरी पंडित अभी तक क्यों नहीं वहां पर बस पाए? अगर कश्मीर सेफ है, वहां पे आज की डेट में ड्रग्स की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी वहां सबसे ज्यादा है, तब फिर कैसे कश्मीर सेफ है? M4 और AK-47 लेके 5 लोग आए, 4 लोग आए या 7 लोग आए, कैसे चले आए? और 150 किलोमीटर, राइफल मामूली थोड़ी होती है। और 150 किलोमीटर सीमा आप से। बताइए कि आप कह रहे हैं इस वक्त बॉर्डर पर सारी सुरक्षा आपकी, सारा कंट्रोल आपका है जी हैं, केंद्र में आप बैठे हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आप हैं, सारा कमांड आपका है, तो कैसे हो गया ये हादसा? पूरा देश सवाल कर रहा है, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं पड़ रही कि इस बात को खुल करके सड़क पर आकर के इनसे वो करें। नहीं, वो तो अपना इनका कि इन्होंने पुलवामा किया, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। अब ये कोशिश हो रही है कि इनको हिंदू मुसलमान काट खेल के इसको ये अभी इसमें देखिएगा, सियासी फायदा उठाया जाए। पुलवामा में हुआ था तो शहीदों के नाम पर वोट मांगा जाने लगा। 3-4 दिन बाद ये 2-3 को मुठभेड़ में मारेंगे, बता देंगे ये सब यही आतंकवादी थे। आपको याद होगा, चाहे वो मुंबई में अटैक रहा हो, चाहे संसद पे पार्लियामेंट पे अटैक रहा हो, बाकायदा उनको पकड़ा गया, दोषियों को, उन पे ट्रायल हुआ, उनको फांसी दी गई। लेकिन मोदी जी के सरकार के शासनकाल में मुझे नहीं याद पड़ता है कि कश्मीर में, चाहे पुलवामा रहा हो, चाहे उरी का रहा हो, चाहे अभी पहलगाम हो, एको अपराधी पकड़ा गया हो और उसको उसके प्रूफ दिखाया गया हो कि ये इसका प्रूफ है, इसको फांसी दी जा रही है। आज तक नहीं हुआ। ऑपरेशन लगवा के नहीं चलाते, इसमें नहीं चला पाएंगे, इसमें हिम्मत नहीं मतलब होगी। पैर में गोली मार के ले आए, पूछे सब कि तुमको किसने भेजा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल कहा कि अमित शाह को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। भाई, आप गृह मंत्री हो, आप हो के आए हो 2 हफ्ता पहले। इस मामले में देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और वो दोनों के लिए कहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी और उनके लिए भी। अगर उनको लगा है कि देश में कुछ ऐसी बात है तो रुकते नहीं है, बोल देते हैं। यही मोदी जी है सर, मुझे बहुत कायदे से याद है। हिंदुस्तान की जनता तो है वैसे 5 किलो राशन और जय श्री राम वाली है। जब पुलवामा में अटैक हुआ था, तब पठानकोट में सबसे बड़ी चूक इनको असल में ना विदेश नीति की समझ है, कोई समझ उमझ तो है नहीं। ये आईएसआई को इन्होंने बाकायदा दावत दी थी, मौका दिया था। आईएसआई की टीम पठानकोट आई थी। आपने आईएसआई को क्यों इजाजत दी थी उस समय? मोदी जी बताए, बहुत बड़े देशभक्त हैं, कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, सक्षम हाथों में है। इन्होंने आईएसआई की टीम को क्यों इजाजत दी, क्यों आए? ये स्थिति सर, इन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है सर, इसमें अब क्या आगे होगा? देखिए, इसमें आगे अब क्या करना है, 3-4 लोगों आतंकवादी मार दिए जाएंगे जी, और उनकी फोटो जारी कर दी जाएगी। फोटो इसके बना दिए हैं। अच्छा, अभी तक 1,500 लोग वहाँ डिटेन किए हैं, संदेह में उन्होंने हिरासत में ले लिया है जी। कुछ उन लोगों से शायद हो सकता है कि जानकारी मिल रही होगी, हाँ, कौन मिल रही उनको होगी। पोषित कर रहा था, कौन खाना पानी पहुंचा रहा था, ये कौन लोग थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपका कंट्रोल है जी 370 हटा करके और नोटबंदी करके, आपने कहा था अब यहाँ पत्थर नहीं चलेंगे, अब यहाँ और नहीं लगेंगे, आतंकवादी नहीं आ पाएंगे, तो ये सब कैसे हो गया? आप ये देखिए, इसमें वही होगा कि ये सब पहले तो इन्होंने पाकिस्तान पर तमाम
सर्जिकल स्ट्राइक के नाम दे करके कि से ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, अपना नहीं तो उस पे पाकिस्तान ने कहा है कि ये तो ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी का जितने वो भी है, उल्लंघन समझौते है। हैं सब जो है निरस्त कर दिए हैं। वहाँ से वीज़ा मिलना लोगों का, और 24 घंटे के अंदर जो 48 घंटे में जो यहाँ खाली भारत करना में है। सब खाली कर दें, पाकिस्तानी यहाँ से वापस अब जाए। इसी बीच एक मजेदार खबर और आई कि सीमा हैदर, वो जो पाकिस्तान से आई थी, उसको बाहर भेज दिया जा रहा है। भैया तुम अकल के पैदल हो। अरे सीमा हैदर का क्या भैया कसूर उसमें? वो पाकिस्तान उसको मांग नहीं रहा है। हमारे देश में कानून जाना करो भक्तों, कम से कम हमारे देश में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। जब तक मुकदमा चल रहा है उसे नहीं भेजा जा सकता। ये अपने मोदी से पूछ लेना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डालना, आईटी सेल वाले आपको जवाब दे देंगे। अब सर एक सबसे बड़ी समस्या ये है, इतनी बड़ी घटना हो गई, आज सर्वदलीय बैठक अभी बुलाई गई है, मोदी जी उसमें जा नहीं रहे, राजनाथ सिंह जाएंगे। कांग्रेस ने अपना सब कुछ किया, जेडीयू वगैरह सबने किया। जेडीयू अपना कोई उसमें, अब मजेदार बात देखिए, इनका घटक है जेडीयू। लल्लन सिंह आज वो मोदी जी के साथ बैठे थे, नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, लेकिन सर्वदलीय बैठक में जेडीयू का कोई आदमी नहीं शामिल हो रहा है। वो कह क्या रहे हैं कि भैया हमारा तो यहाँ व्यस्त कार्यक्रम है, हम नहीं आएंगे। उनके लिए देश है ही नहीं है, उनके लिए देश अरे जब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री खाली वहाँ की बैठक छोड़ के आए और आते ही वो अपने बिहार के दौरे में लग गए जी कि वो वहाँ चुनाव होने, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, जी और आप बज़ाहिरा ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खाली उसके लिए आए हैं। जी। तो अब ये जो इस वक्त देश जिस संकट से गुजर रहा है, उसमें आपको मौजूद होना चाहिए बैठक में, सर्वदलीय बैठक में आपकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। अब सब लेकिन यही विपक्ष भी कहता है कि जब कोई ऐसा मामला आता है तो राजनाथ को आगे कर दिया जाता है। अब मोदी जी के गुजरात की ही एक है, गई थी शीतलबेन, तो उनके 44 साल के शैलेश भाई सूरत शहर के चिकुवाड़ी इलाके के रहने वाले थे, उनको गोली मार दी गई। केंद्रीय मंत्री है सीआर पाटिल, उनसे रो के उस महिला ने कहा कि शीतलाबेन ने आतंकी हमले के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा वहां उस समय कोई था ही नहीं 1.5 घंटे तक। हर आदमी यही कह रहा है, आपकी सुरक्षा लेकिन आप कहाँ वहां थी? जाकर के सीन बदल रहे हैं, आप वहां जाकर के मुंह में उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। धर्म से जोड़ रहे हैं। बताओ कि हम हिंदू हैं, हमें मारा गया है, नहीं, नाम पूछ के मारा है। सर एक सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय कोई सेना ये थोड़ी पूछने दे रहा है कि साहब देखिए कैसे चली आई, आपने कहा था घूमो, हमने 370 लगा दिया है। हमारे भारतीय सेना के बारे में कहा जाता है, हमारे पास सब मोदी जी हर विदेश यात्रा के बाद लौट के आते हैं, सुरक्षा के लिए बताते हैं हमने ये समझौता किया, ये समझौता किया। अगर आतंकियों ने इतना कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण हरकत की थी, उसको भाग के तो जंगल में ही गए होंगे। आपके पास ड्रोन है, आपके पास सारी सुविधाएं हाईटेक हैं, आप उनको क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर पाए? 48 घंटा हो गया है। तो है कि अब कोई बच नहीं सकता। और 150 किलोमीटर बॉर्डर से आदमी मतलब चला आया M4 और AK-47 लेकर, 150 टोटल किलोमीटर तक सिक्योरिटी क्या था? फेल्योर है। जब तक आपको दुर्गम घाटियों का पता है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास तमाम ड्रोन है, ड्रोन है, ड्रोन से खोजते हैं आप। जगह जब चप्पे चप्पे पर आपने 370 लगाया, सब कुछ किया, एक संदेश दिया कि चलो भाई आतंकवादियों से आपसा लागू है सर, जम्मू हाँ, कश्मीर में आपसा लागू है, वो हाँ। केंद्र के अंडर में आती है। हाँ, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कुछ गवर्नर नहीं आपने है। भेजा, और बहुत मजबूत गवर्नर समझ करके आपने इनको सिन्हा को भेजा। सिन्हा जी को खैर वो सिन्हा साहब दूसरी राजनीति में लगे हैं आजकल, उनको यूपी दिख रहा है। ये है कि कुल ले दे करके कि बहुत ही मतलब सरकार जो है इस वक्त घिर गई है सवालों से। भले वो अपने हिसाब से जवाब दे करके अपना रास्ता निकाल ले जाए, लेकिन वो इंटेलिजेंस फेल्योर का, सिक्योरिटी फेल्योर का पूरी तरह से मामला है। जनता ने अपनी जान गंवा दी। अब लोग कश्मीर जाने से 10 बार सोचेंगे। सोचिए सर, और वहाँ के हालात अब ऐसे हो जाएंगे कि लोग दाल रोटी की मोहताज हो वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारा तो बर्बाद हो गया। 35 साल में पहली बार हुआ है। आपने क्या बहाली की कश्मीर में? कौन सा लोग या ना बहाल किया उन्होंने, 370 हटाया। वहाँ लोग प्लाट खरीदने जा रहे थे, सेब खरीदने जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे। 35 साल में पहली बार हुआ कि पूरा कश्मीर एक सुर में बंद था। अभी तक वहाँ की सूबे की हुकूमत ने जो मारा गया आदिल, उसके बारे में कुछ नहीं किया। कोई एक पैसे की मदद का ऐलान हमने नहीं सुना अभी तक। नहीं तो वो हिंदू नहीं था, ये दिक्कत थी। 26 साल में पहली बार वो इतनी बड़ी चाहता तो घटना हुई। अपने को मुस्लिम बता के बच सकता था, लेकिन वो शहीद हुआ है देश के लिए। हमारे लिए बहुत बात है, हम अमन चाहते हैं, सारी तकरीर करके निकल लिए वहाँ से। इसमें कुछ सर मुस्लिम संगठनों का भी हमें कमी लगती है। अब मौलाना बुखारी कह रहे हैं हम कल वो जुमे की नमाज में अब वो फतवा जारी करेंगे कि देश में एकता रहे, देश में एकता रहे, ये चीजें गलत हुई। भैया तुम क्यों आगे आगे कूद रहे हो भाई? क्या जरूरत है? ठीक है, सरकार का काम है, सरकार अपना काम करेगी, कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी सरकार। उनको भी बिहार का चुनाव देखना है। वो पुलवामा के नाम पे वोट मांगा था, अभी बिहार में मांगेंगे। कौन जोड़ता है इनको? तो वो ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो मुस्लिम विरोधी सियासत कर रहे होते हैं।
वरना इनको कहाँ, अगर देश के अंदर मुसलमानों, मुस्लिम पार्टी का, मुस्लिम संगठन का इतना असर होता तो सारा वोट बैंक उनको होता ना। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी और आप, ये सब का कहाँ मुसलमान उनके पास जाता, इन्हीं के पास रहता है। ये सब तो अपना धंधा करने वाले पार्टियां हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है फतवा कि जारी करें, कौन सा फतवा जारी करें? जैसे कि एनआईए पुलिस के साथ वहाँ जांच कर ही रही है, हमें लग रहा है आज घोषित कर दिया जाएगा, पूरी तरह एनआईए को सौंप दिया जाएगा। अब एनआईए क्या करती है तो सब लोग जानते हैं, पुलवामा का आज तक नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि जो प्रतिबंध 5 प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान पर भारत ने, जल संधि से लेकर अटारी बॉर्डर तक का, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों देशों पर? और एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग सोच रहे हैं कि सिंधु जल संधि को आपने स्थगित कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। हाँ, 80% वहां पे की जनता इस पर निर्भर है, लेकिन वो तब होगा जब आप लॉन्ग टर्म तक इसको स्थगित रखिए। साल 6 महीना से कुछ नहीं होगा। दूसरा सर, एक सबसे बड़ा डर जो है, आपने सिंधु जल संधि स्थगित की, पाकिस्तान तुरंत भगेगा चाइना की गोद में। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में। चाइना की तरफ पाकिस्तान भगेगा तो हम 2 मोर्चों पे घेरे जाएंगे, एक पाकिस्तान का बॉर्डर, दूसरा चाइना की तरफ का बॉर्डर। पाकिस्तान का बॉर्डर का हाल आपने देख लिया कि 150 किलोमीटर तक अंदर आदमी M4 लेके AK-47 लेके चला आया, जहां पर अफसा लागू है। चाइना वाले बॉर्डर की स्थिति तो और बद से बदतर है। चाइना ने तो वहां बेस कैंप बना रखे हैं, अपने कई बांध बना रखे हैं। अगर इन 2 मोर्चों पे घेरेगी सरकार तो फिर कैसे ये तो पीओके ला रहे थे, वो राम भद्राचार्य जी, हमें याद है, महाकुंभ में यज्ञ करा रहे थे कि वो पीओके जल्दी भारत में शामिल हो जाएगा। राजनाथ सिंह 10 बार बोल चुके हैं, अमित शाह बोल चुके हैं, सब पीओके ला रहे थे। हाँ हाँ, अपनी जमीन सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं और लाएंगे पीओके। वो तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 से, तब से ही चल रहा है कि बस मतलब वही कहा, कल आ जाएगा। हाँ, आता ना जाता, अब चुनाव निशान देखिए इसमें छाता। होगा क्या। जी हाँ। अब इसमें आपको याद होगा अटल जी जी की सरकार थी, जी तो उस वक्त अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करना चाहिए। तब बड़ा तनाव चल रहा था, हम्म बातचीत बंद थी। हम्म तो उधर से मुशर्रफ हम्म और इधर से अटल। हम्म अटल जी गाना गाते गए थे, हम्म हम जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे, हम्म। हम जंग ना हो, और 15 दिन में जंग हो गई वहां पर। नहीं, उसमें एक और बहुत मजेदार वाकया है कि अटल जी जिस रूट से अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाते थे, हाँ। उस रूट पे एक विज्ञापन लगा था शादी का हम्म, कि बाहर हमसे मिलिए, हम रिश्ता कराएंगे। ये अटल जी ने कहा है, हाँ। अगर पुराने आर्काइव में जाया जाए, मुझे बहुत कायदे से याद है। तो उसी को उन्होंने कहा था कि भाई जब रिश्ता होता है तो उसके लिए मिलना पड़ता है, तो मैं पाकिस्तान बस लेके जाऊंगा। वो लेके गए, बाद में अलग बात है, वो शादी का मैटर अलग, नहीं, शादी वही में भी मैं कई कह बार रहा तलाक हूँ हो कि जाता है। आप देखिए कि मुशर्रफ आए थे, इनका बड़ा इस्तकबाल हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था। उसके बाद वापस गए और अटल जी भी गए और गाना गाते गए, हम जंग ना होने देंगे, जंग ना। और वहाँ जंग हो गई। साले को कौन सी जगह थी इसमें वो जंग हुई थी? और सबसे बड़ा डर ये है कि हाँ। जितनी अब अमेरिका ही कहेगा कि भारत और पाकिस्तान आपस में संबंधों को वो करें, सुधारें। सुधारे, पहल करें। अभी पहले तो ये सिंधु जल संधि वाला मामला जो जाएगा, हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट जाए, या कोई संधि बीच में कोई आदमी वर्ल्ड बैंक ने चुके कराया था, हो सकता है वर्ल्ड बैंक इसमें कूदे। दूसरा जो सबसे बड़ा डर है सर, ये जो गोदी मीडिया के जहरीले हैं, चित्रा त्रिपाठी से लेके सब, ये पहुंच चुके हैं लाल चौक। अब ये कौन सा तांडव बंदर की तरह अस्तुरा चलाएंगे, क्योंकि ये बंदर है, इनके हाथ में अस्तुरा आ गया है। अब ये किधर पहट दे, आधी मूछ मारे साफ करें कि पूरी मूछ साफ करें, ये बात नहीं, आप लोग। देखिए जनता इस देश की बहुत होशियार है, हाँ। खूब समझ रही है। ऐसे चैनलों को मनोरंजन के लिए सुनती है, उनकी देखती है, झड़पें देखती है, उनके टकराव देखती है और मस्त रहती है। कहीं कुछ नहीं, हमारे देश के अंदर सब ठीक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान यहाँ होने जा रहा है। कोशिश में लगे थे, ये नहीं करा नहीं पाए, कोशिश पे लगे हैं, अभी भी बस लगे। एक चीज ये जरूर हुई है कि ये खतरा पैदा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक को पास होने के बाद जो सवाल उठा दिए थे, तो उसमें सरकार फंसने लगी थी कि तो उससे मुक्ति पा गए। उससे, हाँ, तो उसमें देखा था कि मुसलमानों की जीत जैसा जो है फैसला होने जा नहीं, रहा उसमें है। तो सर एक चीज और है, एक तो अब ये हुआ कि उसमें सेकुलर जो बनते हैं हिंदू, वो लोग भी उसकी वो कर रहे थे। तो ये इस वाकये ने अब ये जो है इसको थोड़ा सा ठंडा हो गया है
क्या मुसलमान वो सब ठंडा नहीं हुआ है, हम बताएं उसमें क्या हुआ है। एक अर्णव गोस्वामी है, जो याद होगा आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो रिया चक्रवर्ती को हाँ गुनाहगार साबित कर देता है, हाँ बाद में वो वो भी छूट भी फंस गई। गई थी। हाँ हाँ, ये परसों भाई साहब अंग्रेजी में एक शो चला रहे थे, इनके हिसाब से जो भी पहलगाम में हुआ उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हम्म। जैसे निशिकांत दुबे बताते हम्म। हैं सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है गृह युद्ध कराने के लिए, वैसे उन्होंने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखने वाली दर्शकों बात ये होगी कि ये जो भी जितनी भी दुखद घटना ये घटी है, इसके बाद सरकार इससे सबक क्या लेती है, कश्मीरियों को क्या उनके हाल पे छोड़ देगी। उनका गुजर बसर जो होता है वो पर्यटन से होता है एकमात्र, या तो केसर को और कुछ अखरोट बादाम ये सब करके मेवे सूखे मेवे से होता है, और क्या। ये खच्चर वहां चलाते हैं हाँ, बेचारे, जो 36 दिन 38 दिन की यात्रा अमरनाथ की 4 होती जुलाई है। से अभी अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई, ये वही रूट है जहाँ पे वहाँ ये के हुआ है हमला। गरीब लोगों का आधा धंधा उस पर है, खच्चर पर। तो मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी बहुत बड़ा चुनौती आर्थिक है संकट और कि वो बेरोजगारी। कैसे अमरनाथ यात्रा शुरू करते हैं और कोई हमला ना हो। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई हमला ना हो, और इससे सबक लेकर भारत सरकार खाली जबानी जमा खर्च ना करे कि वहां मधुबनी में सबक मिले जाके और ये जनता को बताए कि आए असलाह और आतंकवादी कैसे आ गए, 150 किलोमीटर कैसे अंदर घुस आए। कैसे आए, ये सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा, कोई पूछे न पूछे सवाल बना हुआ है। अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो मुझे इस हादसे के बाद ये सवाल बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा, अगर किसी के पास हो, कि मोदी जी भैया मधुबनी में 5-7 मिनट अंग्रेजी में जो बोले वो किसके लिए बोले, क्यों बोले, और उसका मतलब क्या था, ये उनको बताना चाहिए था हिंदी में। क्योंकि मधुबनी में जो था मंच सजा था, वहां तो हमें लग रहा है सब गरीब गुरबा थे। कुल मिला के अंत में मैं यही कहूंगा कि हो सकता है इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो, खोजिए आप लोग, हो सकता है नेहरू हो इसके जिम्मेदार। नहीं, एक चलाया हाँ। गया था, चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी जब जब बाहर जाते हैं हाँ, तब अटैक होता तो है, भारत में कुछ गड़बड़ हो जाता गड़बड़ हो जाता है, तो भैया है। पूजा पाठ करा दो, नेहरू फैमिली को कहाँ छोड़ा तो राहुल पूजा गांधी को? पाठ उनका कोई ग्रह दोष है तो करा दो, और नेहरू जिम्मेदार अगर है तो उसका भी बताइएगा कैसे जिम्मेदार हो सकता है हो इसमें भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।